औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरा रब खालिक मालिक सारी तारीफ़ों के लायक। मैसेज ऑफ द डे फॉर द क्लास इज़ प्लीज़ बी नॉन वायलेंस। आप अपने आप को तशद्दुद से दूर रखें, अपना अखलाक इम्प्रूव करें और अपने एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। और एल्डर्स में नंबर 1 जो आते हैं आपके अपने पेरेंट्स आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस पर ख़ास रहम फरमाए जो काम भी करे खूबसूरती से करे। और एक और जगह पे है मफहूम है कि आप में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो लेट्स बी वेरी कर्टियस विद द स्माइलिंग फेस एंड पॉजिटिव फॉर द ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी ऑलवेज। Now gentlemen, today we start with the lecture 2 of productivity and quality management. Last time in lecture 1 we covered the concept of productivity and quality. हमने इन डिटेल बातचीत की थी कि प्रोडक्टिविटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंसेप्ट क्या है, टीक्यूएम क्या है, टीक्यूएम का होलसम कंसेप्ट क्या है, टीक्यूएम के बेनिफिट्स क्या हैं और हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर टीक्यूएम। प्रोडक्टिविटी हमने बात की थी कि प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। वी कैन ओनली इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू द reduced input and by enhancing the productivity itself. Today we have the productivity concept and then the concept of productivity, the role of productivity. अभी आज हम रोल पे बात करेंगे। The role of productivity in increasing national welfare is now universally recognized. आप देखें नेशनल एक्सचेकर में जब हम इन होते हैं, चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, may it be social, may it be professional, may it be agriculture, may it be industry, may be health, may be education, may be industrial infrastructure building, may be finance, may be business development, may be exports and less imports, may be enhancing the exports quality of your products. Productivity overall some है different segments का और it is well recognized क्योंकि economy is a force. In every country developed or development with a market economy or a centrally planned economy, the main source of economic growth is an increase in productivity. जैसे मैंने पहले शेयर किया आपसे कि इकोनॉमिक मेजर सोर्स जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड हो तो होगा, और अगर इनका इकोनॉमिक इंक्रीज्ड है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड होगी, और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड होगी तो ओवरऑल चीज़ें और उन पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। इनवर्सली स्लैकनिंग ऑफ ग्रोथ, जैसे स्लैकनिंग ऑफ ग्रोथ होती है कि जब आप ग्रोथ को सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन एंटेल आर अकम्पनीड बाय अ स्लो डाउन इन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी जो है इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और थोड़ी उस लिहाज से उस पेस पे नहीं रहती जिस पेस पे वो होना चाहिए, तो फिर ग्रोथ स्लो होती है। जब ग्रोथ स्लो होती है तो फिर चीज़ें उस एंगल पे बेहतर एंगल पे नहीं जा रही होती। जब चीज़ें बेहतर एंगल पे नहीं जा रही तो ओवरऑल आपका प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। जब प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है इकोनॉमी पे असर पड़ता है। जब इकोनॉमी में असर पड़ता है, द प्लेसिंग ऑफ द नेशन एंड स्टेट और द कंट्री एज ए होल इज एट अ ग्लोबल लेवल इज अफेक्टेड इन दैट केस। तो सो प्रोडक्टिविटी का बेसिक लिंचपिन रोल है इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। Many studies have analyzed and decelerating growth of productivity, particularly in the advanced industrialized countries in the 1970s and 80s. 1970s और 80s में कुछ स्टडीज़ हुई जो डिटेल में बातचीत हुई, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि एडवांस्ड कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी पेस उनका प्रोग्रेस का वो नहीं रहा जो होना चाहिए, और उस पेस की वजह से प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ा। प्रोडक्टिविटी पे जब इम्पैक्ट पड़ा तो उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा। डिस्पाइट दिस कीन इंटरेस्ट, नो एडिकेट सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर लो प्रोडक्टिव ग्रोथ हैज बीन फाउंड येट। मतलब पॉइंट टू ब्रिंग होम इज, बात ये वो समराइज करना चाहते हैं कि ये 1970s और 80s में जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में प्रोडक्टिविटी पे प्रॉब्लम्स आई थी, अभी तक कोई सिंगल रीजन सिंगल आउट नहीं हुई कि इसकी डिसेलरेशन की क्या रीजन थी, जो इसमें रिसेशन आई थी या इसमें कमी आई थी या इसमें थोड़ी लो प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई थी या प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होना शुरू हुई थी, तो इसके साथ क्या थे, सिंगल रीजन नहीं, देयर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस। दिस लेक्चर प्रेजेंट्स सम डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेन्स द एसेंशियल रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द बिजनेस एक्सपेंशन। आज हम बात करेंगे
कि बिजनेस एक्सपेंशन में प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है, विच इज नेसेसरी फॉर दी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपका बिजनेस डेवलप होगा नेशनल लेवल पे, वी स्टार्ट फ्रॉम लोकल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो तभी आपकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है एक बेहतर एंगल की तरफ मूव करेगी। प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? A general definition is that productivity is the relationship between the output generated by a production service system and the input provided to create this output. Productivity concept कहता है कि जो output है divided by input जो particular चीज के लिए issue होता है उसको ये लिया जाता है. Right, we were talking productivity is defined as the efficient use of resources, labor, capital, land, material, energy, information in the production of various goods and services. Basically जो capital है, labor है, land है, material, energy और जो information है, वो जो cost of act जो आप number of efforts लगाते हैं to gain a particular output in the production of various goods and services. डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन आ जाएगी और सर्विसेज सेक्टर में सर्विसेज का रोल आ जाएगा। उसमें जो आप रोल टेंजिबल या इनटेंजिबल प्ले करते हैं वो दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। द रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंक्रीजिंग नेशनल वेलफेयर इज नो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड। ये हमने बात हो गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा रोल है। एंड इन एवरी कंट्री डेवलप्ड और डेवलपिंग विद द मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जैसे हमने फेल किया कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी इंक्रीज होगी, रादर वी शुड से द इंक्रीज इन इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर इकोनॉमी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड दैट इज अ साइलेंट आंसर to the overall development and the production enhancement of that particular nation or country in each factor. Conversely, slackening of growth, stagnation and decline are entailed are the accompanied by slowdown in productivity. अगर stagnancy आ गई, अगर economic growth का pace slow हो गया और अगर एक पर्टिकुलर लेवल से वो लो आ गए और वो इकोनॉमिक पेस वो नहीं रहा, उनके फॉरेन रिजर्व फॉर एग्जांपल इफेक्ट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन लाइन सही नहीं रही और वो अनएम्प्लॉयमेंट है और प्रोडक्शन ओवरऑल उस इम्प्रूविंग ग्रोथ ग्राफ की तरफ नहीं है, रेज नहीं हो रहा, रिसेशन आ रही है, उल्ट हो रहा है, तो देन इट इज नो मोर अ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है द ग्राफ इज शुड ऑलवेज बी गोइंग अप विद द इकोनॉमिक फिगर्स, जीडीपी रेज होना चाहिए, उसके इंडिकेटर्स आने चाहिए ऑन ग्राउंड। Higher productivity means accomplish more with the same amount of resources. उन्हीं resources के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ अगर आप productivity ज़्यादा achieve करते हैं तो it is higher productivity, और achieving higher output terms in volume of quantity of the same input. अगर आप दो तरीके हैं उसके, अगर उसी इनपुट के साथ आप आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, सर्विसेज का लेवल बड़ा है, वैल्यू एडिशन ज्यादा हो गया विद द सेम इनपुट, तो फिर even then it is an indicator of enhanced productivity. This is usually stated as productivity is output oblique input. Productivity can also be defined as the relationship between results and the time it takes to accomplish them. कि productivity ये भी है कि उन results को, time को जो basically तीन चीजें हमने last time भी share की थी, अभी repeat हो रही हैं. That is the resources, time and quality. क्योंकि टाइम इज अ मेजर फैक्टर इन अचीविंग एनी रिजल्ट, और अगर इस कॉन्सेप्ट में वो टाइम उसी टाइम में उसी बेहतर क्वालिटी की सेम विद द सेम इनपुट चीजें आ रही हैं, इट मींस कि प्रोडक्टिविटी इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड। टाइम इज ऑफन अ गुड डिनोमिनेटर सिंस इट इज अ यूनिवर्सल मेजरमेंट। टाइम का एक बेसिक रोल है, टाइम की एक बेसिक इंपॉर्टेंस है, और टाइम प्लेज इट्स अ वाइटल रोल फॉर अकम्प्लिशमेंट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो टाइम को आप इग्नोर नहीं कर सकते विद द प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज, एक असेंबली लाइन में एक मैन्युफैक्चरिंग चीज आपने 30 यूनिट प्रोड्यूस किया विद इन 1 मंथ, तो नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं जी क्वालिटी मैंने अच्छी कर रही और ये 30 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया 2 मंथ्स में, सो इट्स नो मोर अ प्रोडक्टिविटी बिकॉज यू हैव समवट compromised on time factor. You are supposed to produce the more number of items, more number of production lines के जो units हैं in the same time and with the same quality without compromising on quality. The less time taken to achieve the desired result, the more productivity of the system is.
कोई चीज़ करने में जितने थोड़े टाइम में आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ करें, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ द मेजरिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन से हट के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम, द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी रिमेन्स द सेम। यानी ये बात ये कहना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, वो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्शन की से हट के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कोई इकोनॉमिक कोई भी सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी वही रहती है। चाहे कोई टाइप ऑफ प्रोडक्शन कोई भी हो, पॉलिटिकल सिस्टम कोई हो, इकोनॉमिक सिस्टम कोई हो, द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट in every case. Thus, though productivity may mean different things to different people, I mean different लोग, different nations, इसका बाज़ दफ़ा as per their local culture may have a different meaning. The basic concept is always the relationship between the quantity and the quality of goods. बेसिक जो जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं वो है क्वांटिटी एंड दी क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई, उनकी क्वालिटी क्या थी, और कितने टाइम पीरियड में प्रोड्यूस की गई। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट विच इज ऑलवेज रिमेन द हॉलमार्क ऑफ दिस। द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। जो इनपुट आपने दिया टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आइटम्स, वो इनपुट भी सेम होना चाहिए विद द गिवन टाइम एंड द अनाउंस्ड क्वालिटी। Productivity challenges. Productivity is the ratio of outputs, that is goods and services, divided by the input. कोई भी जो आउटपुट हो जिसमें गुड्स और सर्विसेज आती हैं, डिवाइडेड बाय द इनपुट। इनपुट में क्या आता है, रिसोर्सेज सच एज लेबर एंड कैपिटल। दो रिसोर्स आउटपुट क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स और सर्विसेज विच यू हैव रेंडर्ड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इनपुट क्या होगा, गुड्स जो रॉ मटेरियल आपने दिया, एंड सर्विसेज रिसोर्सेज जो आपने रॉ मटेरियल दिया, सच एज लेबर दी, फिर आपने ह्यूमन कैपिटल भी दिया, आपने टाइम भी दिया, और जो रॉ मटेरियल दिया उसकी भी कास्ट होगी। ये आपकी इनपुट की तरफ आ गया। और जो आउटपुट आपने दिया, आपने या अच्छी सर्विसेज इन्हांस की विद द सेम रिसोर्सेज, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, लेवल ऑफ उसका अचीव हुआ, उसमें ज्यादा फिनेस आ गई, एस्थेटिक सेंस इंक्रीज हुई, वैल्यू एडिशन आ गया। और अगर आप प्रोडक्शन दे रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेम क्वालिटी की प्रोड्यूस कर दी। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जो एक और यानी इन एवरी केस हम चाहते हैं कि उन्हीं लेबर के साथ, उसी कास्ट के साथ नंबर ऑफ यूनिट बेहतर प्रोड्यूस हो विद द सेम टाइम। एक नोट है जो शेयर किया जाना चाहिए, दैट इज द प्रोडक्शन इज अ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट एंड नॉट अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ऐसी चूंकि प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, जब भी किसी सिस्टम की प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये मेजर ऑफ आउटपुट है, ये एफिशिएंसी की मेजर नहीं है। इट इज नॉट अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, इट्स अ मेजर ऑफ आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, द इकोनॉमिक सिस्टम। आप अगर गौर करें तो इकोनॉमिक सिस्टम में इनपुट्स क्या है हमारे पास, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, हमारे पास इनपुट्स हैं लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। लेबर में क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM के लोग आ जाते हैं, स्किल मैनेजमेंट आ जाती है, वर्कशॉप फ्लोर के लोग आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, सीनियर एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं, फ्लोर मैनेजर्स आ जाते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड इन शेप ऑफ करेंसी ऑन दोज मशीन्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रॉ मटेरियल एंड थिंग्स। और तीसरा इनपुट है मैनेजमेंट, जो आपने उनको अच्छा मैनेज करने के लिए जो एफर्ट्स की इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कास्ट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो आपने एफर्ट्स की, अगर हम उनको मैनेटाइज करें तो इसको मैनेटाइज हम मैनेजमेंट कह सकेंगे। सो देयर आर थ्री इनपुट्स, वन इज लेबर, अदर इज कैपिटल एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। जब हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया, जो हमने ट्रांसफॉर्म इनको करना है वो है गुड्स और सर्विसेज में, यानी इनको हम गुड्स में ट्रांसफर करेंगे और सर्विसेज में करेंगे। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में देयर नंबर ऑफ थिंग्स, उनमें हम ये आइटम्स या चीजें हम वो करेंगे जो जरूरी हैं।
और उसमें फॉर एग्जांपल इस केस में लिखा है द यूएस इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू आउटपुट्स एट अबाउट एन एनुअल 2.5% इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी पर ईयर। ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने एक आइडियल कंट्री ले लिया जो वर्ल्ड सुपर पावर है, दैट इज यूएस, उसकी वो शेयर करना चाहते हैं। द यूएस इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में उसी की बात कर रहे हैं जो यूएस की एज ए सुपर पावर एग्जांपल हम शेयर कर रहे हैं। द यूएस इकोनॉमिक सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स टू आउटपुट एट अबाउट एन एनुअल 2.5% प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, यानी उन्होंने अपना एक नेशनल शेयर कर लिया, एक नेशनल अपना गोल पोस्ट रख लिया, एक नेशनल ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि हमने 2.5% इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी पर ईयर रखनी है इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सेकेंडली दी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस इज द रिजल्ट ऑफ मिक्स ऑफ कैपिटल। जो 2.5% वो इंक्रीज करते हैं उसमें कैपिटल का और दूसरा मिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल 38% ऑफ द 2.5% इज लेबर। जब वो प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट की बात करते हैं तो वो जो 2.5% पर एनम प्रोडक्टिविटी इनहांस करना चाहते हैं उसमें 38% जो है 2.5 का वो लेबर है, ह्यूमन कैपिटल है, और 10% ऑफ 25% द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इज द रिजल्ट ऑफ ए मिक्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो है वो 2.5% जो पर एनम इनहांस हो रही है प्रोडक्टिविटी, उसका कैपिटल 38% है और लेबर जो है उसका 10% है। इन अदर वर्ड्स अगर यूएस एज ए उन्होंने नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे उन्होंने अगर अपना एक स्लोगन लगाया है कि प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट पे हमने फोकस करना है, तो उन्होंने पहला गोल पोस्ट ये सेट की अपने लिए कि इट शुड बी 2.5% पर एनम। ओके, फिर आगे उन्होंने मजीद इस पे इसको फर्दर ब्रेक डाउन दिया कि वो जो 2.5% पर एनम हम प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट एट नेशनल लेवल फोर्सी कर रहे हैं और हमने करनी है, उसमें से 38% जो है वो कैपिटल की होगी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, करेंसी इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट है, चीज़ों की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और उसमें से जो 10% है उस 2.5% का वो लेबर की होगी, वो ह्यूमन स्किल्स की होगी, और मैनेजमेंट पे वो 52% उसका लगाना चाहते हैं कि जो उसकी मैनेज करने के रिसोर्सेज का उसका 52% होगा। सो रिजल्टेंटली वी कुड से कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एक इनपुट आपने दिया लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट का, उसको फिर आपने ट्रांसफॉर्म किया थ्रू योर पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, थ्रू योर वर्क, थ्रू योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट सेगमेंट्स, उसको फिर आपने ट्रांसलेट किया गुड्स एंड सर्विसेज में, जो कि ऑन ग्राउंड हमें प्रोडक्टिविटी नजर आई। अच्छा, इसमें एक और चीज जो अगर आप गौर करें कि जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी इनहांस की तो एक फीडबैक लूप भी बनती है कि वट एवर यू हैव प्रोड्यूस्ड हाउ यू कैन फर्दर इनहांस इट्स वैल्यू, आप इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो फीडबैक इसके लिए जरूरी है। इट्स एन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आल्सो, कि एक चेक रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कौन सा, अगर आप देखें एज इट्स एविडेंट फ्रॉम द स्लाइड कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी चीजें इसमें इनपुट डाला जा सकता है, और अल्टीमेटली लेबर, कैपिटल या मैनेजमेंट में कौन सी चीजें इग्नोर्ड हैं जिनको मजीद बेहतर किया जा सकता है। Productivity, as we already know, it is it's equivalent to the outputs divided by the input, और it's a single factor measures also कि output जो है जिस केस में सिंगल इनपुट होगा उसको उस केस में सिंगल के तौर पे लीजिए। मसलन फॉर एग्जांपल आप अगर सिंगल फैक्टर मेजरमेंट करेंगे जी दिस प्रोडक्टिविटी आई एम मेजरिंग इट विद रिगार्ड टू ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन रिसोर्स का एक सिंगल फैक्टर आ जाएगा, तो वो सिंगल फैक्टर मेजरमेंट आ जाएगी। अगर आप सिर्फ कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल बेस्ड आ जाएगी, तो वो सिंगल सोर्स के लिए सिंगल इनपुट लेना पड़ेगा। ऑल फैक्टर मेजर्स में जब सारे फैक्टर्स की मेजर को हम लेंगे तो टोटल आउटपुट जो है इज डिवाइडेड बाय द टोटल इनपुट। जितना आउटपुट है टोटल आउटपुट को अगर हम टोटल इनपुट पे डिवाइड कर दें तो दैट ब्रिंग्स ऑन द प्रोडक्टिविटी। राइट, मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी डिफरेंट मेजर्स हैं। ये स्लाइड अगर आप गौर से देखें, देयर इज अ सिंगल फैक्टर मेजर्स, पहले उन पे हम बात करते हैं। जैसे आउटपुट को आपने सिर्फ लेबर को अगर किया, ह्यूमन कैपिटल को लिया, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर आ गया, ये सिंगल फैक्टर आ गया। फिर दूसरी आपने एक और ली कि आउटपुट डिवाइडेड बाय मशीन्स की जो कास्ट है या मशीन्स का मोनेटाइज किया उसकी, तो इट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय मशीन्स हो गया। और फिर देन यू कैन इवन टेक द आउटपुट डिवाइडेड बाय द कैपिटल, कि कैपिटल जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई उसको ले सकते हैं। इवन सो मच सो यू कैन समवट टू सर्टेनली, चूंकि एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में बहुत चल रहे हैं, तो आप एनर्जी फोकस्ड होना चाहते हैं और थोड़ा एनर्जी के लिहाज से प्रोडक्टिविटी को देखना चाहते हैं सिंगल फैक्टर,
तो यू वुड आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी अगर कर देंगे तो सिंगल फैक्टर एनर्जी बेस्ड प्रोडक्टिविटी भी आपकी आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ऑल फैक्टर्स इसी स्लाइड से अगर हम गौर करें कि मैं ऑल फैक्टर्स मेजर चाहता हूं प्रोडक्टिविटी की, तो मैं आउटपुट को डिवाइड बाई करूंगा लेबर प्लस मशीन प्लस कैपिटल प्लस एनर्जी, तो इट विल ब्रिंग डाउन द ऑल इनपुट। सो वी से आउटपुट डिवाइडेड बाई ऑल इनपुट्स इक्वल टू द प्रोडक्टिविटी। सम सिंगल फैक्टर मेजरमेंट्स इंक्लूड, सबसे पहले हमने बात की थी लेबर प्रोडक्टिविटी की। ये है लेबर प्रोडक्टिविटी है, अगर आप पिछली साइड पे जाएं तो लेबर प्रोडक्टिविटी है आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने लेबर आवर्स लगे हैं वो होगा। दूसरी इसकी है क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय शिफ्ट, कि आप अगर शिफ्ट सिस्टम में किस शिफ्ट ने कितने आइटम्स प्रोड्यूस किए, किस लिहाज से थी, क्या इनपुट था, शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट की वो हो जाएगी कि टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय शिफ्ट, कि उस शिफ्ट की प्रोडक्टिविटी सामने आ जाएगी। और अगर हम उसकी टोटल आउटपुट को डिवाइडेड बाय लेबर कर देंगे तो वो उसकी अगेन लेबर प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर केस में आ जाएगी। राइट, आफ्टर लेबर प्रोडक्टिविटी वी कम ऑन टू द मशीन प्रोडक्टिविटी। कि मशीन प्रोडक्टिविटी क्या है? मशीन प्रोडक्टिविटी इज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ आउटपुट मशीन आवर्स, यानी एक पर्टिकुलर मशीन ने एक आउटपुट को, एक टोटल आउटपुट को जब मशीन आवर्स पे आपने डिवाइड किया तो वो मशीन प्रोडक्टिविटी आपकी आ गई कि इस मशीन ने इतने नंबर ऑफ आवर्स में ये प्रोडक्शन दी, 24 आवर्स में ये दी, 36 आवर्स में दी, 150 आवर्स में ये दी। उसको कहेंगे हम ये मशीन जो है इतने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस किए इसने, तो डायरेक्टली उस मशीन की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। जैसे आप अगर कभी आपको एयर फ्लाइंग मशीन्स का इत्फाक हुआ हो, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं और कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फ्लाइंग मशीन जितनी हैं, इनके उन्होंने कुछ स्पेयर पार्ट्स को लिंक किया होता है फ्लाइंग आवर्स के साथ। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द एज, दे आर कंसर्न्ड विद द फ्लाइंग आवर्स। लेट्स से इसके जब 70 फ्लाइंग आवर्स पूरे हो जाएंगे तो दिस स्पेयर इज टू बी रिप्लेस्ड, whether it is working right, even then it is to be replaced. So same way machine productivity somewhat उसके similar है कि मशीन ने कितने आवर्स में कितने आइटम प्रोड्यूस किए वो डायरेक्टली उस मशीन की आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट इज दी एनर्जी प्रोडक्टिविटी। इट इज द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर। एनर्जी की जो यूनिट है किलोवाट आवर जो है उस पर डिवाइड कर देंगे तो वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी हमारी आ जाएगी। देन इज द कैपिटल प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑब्लिक वैल्यू ऑफ इनपुट, कि जी जो आउटपुट ओवरऑल क्वांटिटी आपकी आई है किस वैल्यू का आइटम है। फॉर एग्जांपल आई से कि जी 20 आइटम्स वर्थ 1000 हैज बीन प्रोड्यूस्ड 10,000 और डिवाइडेड बाय इनपुट क्या जी, इनपुट मेरा इस पे 8000 आया था। सो वो जो इन टर्म ऑफ कैपिटल मैं निकालूंगा प्रोडक्टिविटी, वो जो है वो दैट वुड बिकम दी कैपिटल प्रोडक्टिविटी, हम उसको कहेंगे। विद दिस देन इज द प्रोडक्टिविटी रोल। प्रोडक्टिविटी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टूल फॉर मैनेजर्स। ये मैनेजर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है जो उनको बेंचमार्किंग के लिए, उनकी गोल सेटिंग के लिए, उनकी टास्क असेसमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है एंड इट गिव्स देम अ गुड पिक्चर ऑफ इट। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, मैनेजर्स के लिए अच्छा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए भी एक अच्छी फीडबैक है इसमें। और इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, यानी जो भी चाहे भले वो मैनेजर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो जो वो लीड कर रहा है जी मेरे दौर में प्रोडक्टिविटी की रेशो क्या थी, हाउ डिड आई ऑपरेट, हाउ डिड आई स्टार्टेड विद थिंग्स, तो उसके लिए एक अच्छा टूल है। इट कंपेयर्स प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल्स पे प्रोडक्शन को कंपेयर करती है ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम के डिफरेंट लेवल को मेजर करती है, इंडिविजुअल और शॉप फ्लोर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सेक्टोरल एंड नेशनल लेवल दोनों पे, विद रिसोर्स कंज्यूम्ड, कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिसोर्स कंज्यूम्ड के साथ आउटपुट के साथ रिलेट करती है। समटाइम्स प्रोडक्टिविटी इज व्यूड एज मोर इंटेंसिव यूज ऑफ सच रिसोर्सेज एज लेबर एंड मशीन्स। कई दफा प्रोडक्टिविटी को लेबर और मशीन्स का मोस्ट ज्यादा उस फोकस के लिहाज से देखा जाता है, मोस्ट मतलब ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। लाइक डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा होगा कि लेबर इस पे कितनी लगी और लेबर से ज्यादा इस पे खर्चा कितना आया है और हाउ मच हैज इट टेकन ऑफ, कंज्यूम किया हुआ है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी एंड प्रोडक्ट किस तरफ जा रही है।
which should reliably indicate performance or efficiency if measured accurately. यानी इस चीज को हम परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी भी कहते हैं, लेकिन अगर मजीद इसमें थोड़ा हम एडिकेटली मेजर कर लें. However, it is important to separate productivity from the intensity of labor. यानी जो लेबर की इंटेंसिटी है, प्रोडक्टिविटी और चीज़ है, लेबर की इंटेंसिटी और चीज़ है, इनको सेपरेट रखना चाहिए. लेकिन अगर आप इनको एक्यूरेटली देखते हैं तो फिर ये एफिशिएंसी की तरफ चली जाती है. सो प्रोडक्टिविटी इज अ होलसम पिक्चर जिसको हमेशा ज़हन में रखा जाए. बिकॉज वाइल लेबर प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ लेबर, जो लेबर के बेनिफिशियल रिजल्ट्स को करती है, इट्स इंटेंसिटी मीन्स एक्सेस एफर्ट्स इज नो मोर देन वर्क स्पीड अप. तो जब एफर्ट ज्यादा लगेंगे तो इट इज टू वर्क अप दी प्रोसेस. हाउएवर हम प्रोडक्टिविटी रोल की बात कर रहे थे. इट्स इंपॉर्टेंट टू सेपरेट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ लेबर. इंटेंसिटी ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी को डिफरेंट होना चाहिए. बिकॉज वाइल लेबर प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ लेबर, लेबर प्रोडक्टिविटी उसके बेनिफिट्स शो करती है, एंड इट्स इंटेंसिटी मीन एक्सेस एफर्ट एंड इज नो मोर देन वर्क स्पीड अप. यानी इस केस में वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्पीड अप पे ज्यादा जोर दिया जाता है और प्रोडक्टिविटी का रोल जो है वो साइड पे हो जाता है. प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज वर्किंग मोर इंटेलिजेंटली, नॉट हार्डर. राइट, दिस इज अ वेरी critical point which we need to remember always. The essence of productivity is improvement is working more intelligently, not harder. It is something said that हमें ज़्यादा intelligently, ज़्यादा smartly, ज़्यादा productive way में इसको हैंडल करने की ज़रूरत है than harder तरीके से. Concept is to understand and keep the thing vibrant rather than इसको ज़्यादा hard तरीके से बंदा देखे या उस एंगल से देखे. रियल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज नॉट अचीव्ड बाय वर्किंग हार्डर. इस पॉइंट पे तो गौर किया जाए कि रियल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज नॉट अचीव्ड बाय वर्किंग हार्डर. यानी अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहा हूँ, उससे नहीं. दिस रिजल्ट इन वेरी लिमिटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मैन्स फिजिकल लिमिटेशंस. बात वही है जो पहले पैरे में पिछले में मैंने शेयर की है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज टू बी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट. आपने उसकी इंटेलिजेंटली काम करके वाइब्रेंसी लानी है रादर देन फिजिकली वर्क हार्ड करके या उसको हार्डर करके एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडे पे वर्क हार्ड करके चीज़ों को स्टैग्नेंट नहीं होने देना. इसकी इंप्रूवमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन करनी है. The ILO, International Labour Organization, has many years promoted an advanced view of productivity. ILO ने एक लेटेस्ट एडवांस व्यू भी प्रोडक्टिविटी दी है विच रेफर्स टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कैपिटल, लैंड एंड मटेरियल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, टाइम इन एडिशन टू लेबर. यानी ILO वालों ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, सिर्फ लेबर इज वेरी, जो वर्किंग हार्ड वाली बात आ रही थी, लेबर इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ इट. उन्होंने इक्वल वेटेज दी है रिसोर्सेज को, कैपिटल को, लैंड को, जो लैंड है, मटेरियल को भी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं, एनर्जी को, इंफॉर्मेशंस को और टाइम को. इन सारे डिफरेंट फैक्टर्स को उन्होंने इक्वली साथ लिया और साथ ही इसको उन्होंने इक्वल वेटेज दी है विद द वर्किंग हार्ड. आई मीन लेबर जो है इज वन ऑफ द बेसिक थिंग, लेकिन उसके साथ उन्होंने बाकी जो फैक्टर मैंने आपसे शेयर किए हैं जैसे एनर्जी है, मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, लैंड है, टाइम है, इसको भी इक्वल वेटेज दी है. इन प्रमोटिंग सच व्यूज, इन चीज़ों को ख्याल रखनी, वन मस्ट कॉम्बैट सम कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी. कुछ हमारे यहाँ कॉमन मिथ्स पाई जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं. आई थिंक वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट. पहली फॉर एग्जांपल अमूमन बात मिसकंसेप्शंस में आती है, जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शन हैं रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट इज दी प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली लेबर एफिशिएंसी और लेबर प्रोडक्टिविटी, ऑल्दो लेबर प्रोडक्टिविटी स्टेट्स आर स्टिल यूजफुल पॉलिसी मेकिंग आइडिया. हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ पाई जाती है कि जी प्रोडक्टिविटी मीन लेबर प्रोडक्टिविटी. नो, जो ILO ने डिफाइन किया, जैसा पिछली स्लाइड में फैक्टर सारे नोट हैं, कैपिटल, लैंड, रिसोर्सेज, मटेरियल, एनर्जी, वो भी हैं. वो लेबर प्रोडक्टिविटी इज वन स्मॉल सेगमेंट ऑफ वन ऑफ द कॉमन इक्वल फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी, बट इट इज नॉट द एंटायर प्रोडक्टिविटी. हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन या मिथ ये पाई जाती है कि इट इज द एंटायर प्रोडक्टिविटी.
The false conclusion which may be drawn from analysis of single factor productivity are demonstrated by a major British productivity success story, that is agriculture. वो बात कर रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी जिसको हम पूरी प्रोडक्टिविटी समझ बैठते हैं, दैट इज़ अ सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और इसी मिसकंसेप्शन पे आपने जो यूके वालों ने एक अपना तजर्बा किया और उस पर उनकी बड़ी सरफेस हुई, मस्ट भी नहीं कि एग्रीकल्चर के मतलब उनकी जो बातचीत थी वो थी। द सेकेंड मिसकंसेप्शन इज दैट इट इज़ पॉसिबल टू जज परफॉर्मेंस सिंपली बाई आउटपुट। नो, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी सिंपली आप परफॉर्मेंस जो आउटपुट से देख लें। The latter may be rising without an increase in the productivity if, for instance, input costs have risen disproportionately. अब आउटपुट हम इसको परफॉर्मेंस कह देते हैं कि जी आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, ये आ गई जी, जल्दी से देख लिया। वेयर एज के हमारा फोकस जो इनपुट की तरफ है, जो इनपुट के पॉइंट्स इनहांस हुए हैं उस तरफ नहीं होता। सो इट हैज़ टू बी इक्वली टेकन दैट वे आल्सो कि हमारे कहीं ये देख रहे हैं डिसप्रोपोर्शनली, कहीं इनपुट तो नहीं इनहांस हुआ साथ। मोर ओवर increase in output compared with previous year should take into account the price increase and the inflation. For example, एक चीज आपने 1981 में 1990 में लेट से 10 पीस की प्रोड्यूस की और आज वो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 110 की। यू कांट से कि वो महंगी हो गई है। आपको इन्फ्लेशन फैक्टर, द करेंसी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डॉलर, द इन्फ्लेशन रेशो, द जीडीपी, डिफरेंट फैक्टर्स इन में रखने पड़ेंगे और फिर उसको बड़ी रियलिस्टिकली उसको कंपेटेबिलिटी और उसकी कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा कि वो उसी के मुताबिक थे। सच एन अप्रोच इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ बीइंग प्रोसेस ओरिएंटेड एट द एक्सपेंस ऑफ पेइंग अटेंशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। ये उन लोगों को होती है जो उन लोग इसको फोकस ज्यादा कर देते हैं, जो कि प्रोसेस पे फोकस कर लेते हैं और फाइनल रिजल्ट्स पे तवज्जो देते हैं, जो कि इनपुट उन्होंने दिया होता है कैपिटल, एनर्जी, मटेरियल के चक्कर में, उसको वो इन व्यू नहीं रखते। दिस इज कॉमन इन एनी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ज्यादा इसको कॉमन लिया जाता है कि जी जनरली कि जी पीपल डायरेक्टली शिफ्ट टुवर्ड द परफॉर्मेंस विदाउट taking into account the number of efforts, number of hours, number of input being undertaken for that project. The third problem is confusion between productivity and profitability. ये भी एक बहुत बड़ी myth और confusion misconception लोगों में पाई जाती है कि productivity और profitability are the same things. No, productivity तो number of unit आप produce कर रहे हैं, system को overall देखें। Profit जो है थोड़ा सा somewhat it's a issue of supply chain management, डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है तो अमूमन चीज़ें कम होती हैं तो उसकी थोड़ी रेज हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा कम होता है। नंबर ऑफ यूनिट से तो उसका कोई तलक नहीं। सो हमारी जो प्रॉब्लम है ये अमूमन प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम लोग मिक्स कर जाते हैं। In real life, profit can be obtained through price recovery even through productivity may have gone down. एक्चुअल लाइफ में प्रॉफिट कैन बी obtained थ्रू प्राइस रिकवरी। प्रॉफिट आपको मिल सकता है प्राइस रिकवरी के लिए इवन दो प्रोडक्टिविटी मे हैड गॉन डाउन, कि आपकी प्रोडक्टिविटी अगर कम भी हो तो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिलता रहता है, बिकॉज योर थिंग्स, योर आइटम्स हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। कन्वर्सली, high productivity doesn't always go with high profits since goods which are produced efficiently are not necessarily in demand. कई दफ़ा चीज़ें बहुत एफिशिएंटली बड़े नीट क्लीन तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उनकी, मैंने शायद शुरू में आपसे शेयर किया कि वो सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, उनकी उस वक्त इतनी डिमांड नहीं होती तो इसलिए वो थोड़ा सा होती है। फोर्थ रीजन मिसकंसेप्शन जो है, देयर इज वन मोर मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन प्रोडक्टिविटी विद द एफिशिएंसी, कि बाज़ केसेस में लोग प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी से भी कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको दे जनरली रिलेटेड टू द एफिशिएंसी। Efficiency means producing high quality goods in the shortest possible time. यानी efficiency हम इसको कहते हैं high quality goods in the shortest possible time में जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हम efficiency कहेंगे। But we have to consider if these goods are needed. यानी उन चीज़ों की ज़रूरत भी है कि नहीं, और दे आर दी इशू ऑफ दी डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के इशू में उनकी ज़रूरत भी है कि नहीं। आपने तो चीज़ें लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोड्यूस कर दी, लेकिन उनकी ऑन ग्राउंड ज़रूरत है भी कि नहीं।
A fifth mistake is to believe that cost cutting always improves productivity. अगली मिसकंसेप्शन है कि जी कास्ट कटिंग जो है ये प्रोडक्टिविटी को हमेशा इंप्रूव करती है. नो, कॉस्ट कटिंग कैन ब्रिंग डाउन योर फाइनल गुड्स प्रोडक्ट प्राइस जो है उसकी नीचे, प्रोडक्शन यूनिट नीचे ला सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी का उससे कोई तल्लुक नहीं कि आपने कास्ट कम कर दी तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूवमेंट आ गई. नो, आपने क्वालिटी को भी ख्याल में रखना है, आपने टाइम को भी ख्याल में रखना है, अपनी एनर्जी को भी ख्याल में रखना है. When done indiscriminately, it can make matters worse in the long term. Yes, क्योंकि आपने कास्ट कट कर दी, क्वालिटी के फैक्टर को देखा नहीं, तो लॉन्गर टर्म में यू आर अ लूजर देन, एंड वंस यू आर लूजर तो थिंग्स कैन नॉट इम्प्रूव दैट वे. तो लॉन्गर टर्म में आपकी जो रेपो है, जो आपकी मार्केट में आपकी से है, जो मार्केट रेपो है, वो सारी कंप्रोमाइज होना शुरू हो. We were discussing the misconceptions regarding productivity. बात हो रही थी कि another myth which can cause the damage is the productivity can only be applied to production. यानी एक और बहुत बड़ी मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, जो जनरली लोग जिसको लेके चल रहे हैं कि जी प्रोडक्टिविटी जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एरियाज में नहीं है. आई थिंक विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. In reality, productivity is relevant to any kind of organization or system, including services, notably information. यानी ये सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं लगती, ये सर्विस सेक्टर को भी लगती है. जैसे इंफॉर्मेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, पेइंग ऑफ बिल सेक्टर है, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेक्टर है, इन सब को वो इक्वली एप्लीकेबल है. विद द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्यूपेशंस, जो डिफरेंट हम प्रोफेशन में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट हमारे एम्प्लॉयमेंट एरियाज आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हैव बिकम अ न्यू टारगेट फॉर प्रोडक्टिविटी ड्राइव्स. जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन मीडिया या इटसेल्फ के लोग, वो भी इसकी ड्राइव का हिस्सा हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ गिव्स न्यू डायमेंशन टू प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट. तो इंफॉर्मेशन आईटी जो है ये खुद प्रोडक्टिविटी की नई डायमेंशंस की तरफ को एड्रेस करती है, और इसके कंसेप्ट्स में, इसकी मेजरमेंट के कंसेप्ट में, इसके एग्जीक्यूशन के कंसेप्ट में इसका काफी रोल है. इन दीज डेज ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जो कि आजकल ऑटोमेशन के दिन है, इसमें फ्लेक्सिबली चीजें हो रही हैं. माइक्रो प्रोसेसेस, जो माइक्रो प्रोसेसेस हैं, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, इसको जेट भी कहा जाता है, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड मिक्स फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम्स वर्क आवर्स आर लेस रेलिवेंट एज मेजर टू ऑफ इफेक्टिवनेस देन इन पास्ट. यानी उनके जो वर्क आवर्स हैं वो लेस रेलेवेंट है जो कि पास्ट की निस्बत, क्योंकि उनमें एक नई आईटी आ गई है, नई मेजरमेंट टेक्निक आ गई है. नो, दे आर मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. पहले पास्ट में थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, उनकी रेशियो ऑफ आउटपुट वो नहीं थी, प्रोडक्टिविटी मेजरिंग कॉन्शियसनेस कंसेप्ट उतना नहीं था. इनफैक्ट इंडस्ट्रीज एंड रीजन्स वेयर स्टील कॉलर वर्कर्स or robots are replacing blue collar workers, the productivity of the capital or other expensive scarce resources such as energy as raw material is far more concerned than labor productivity. उन regions में कि जहाँ स्टील कॉलर्स मीन के जहाँ वो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स काम है, और जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल की कास्ट है उस पर फोकस लोगों का ज्यादा आ गया है rather than the labor productivity. अगली बात थी the concept of productivity and quality. The concept of productivity is also increasingly linked with the quality. Yes, हमने शुरू में बात की थी कि productivity के लिए तीन चीजें होती हैं. One is man material resource, second is time and third is quality. देखो इसमें क्वालिटी में कह रहा है the concept of productivity is also increasingly linked with quality of output, input and the process itself, जो इनकी क्वालिटी का प्रोसेस. An element of key importance is the quality of the workforce. जो आपने वर्कफोर्स की क्वालिटी है, जो लेबर क्वालिटी है, उनकी एक्सपर्टीज क्वालिटी है, उसको आपने किस तरह लिया है वो भी मैटर करती है. इट्स मैनेजमेंट, जो इसकी मैनेजमेंट आप कर रही हैं, एंड इट्स वर्किंग कंडीशंस, जिन पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशंस में ये काम कर रही है. एंड इट हैज बीन जनरली रिकॉग्नाइज्ड दैट raising productivity and improving quality of working life, it tend to go hand in hand.
आप देखिए दो चीज़ें हैंड इन हैंड जा रही हैं। प्रोडक्टिविटी को जब प्रेज करते हैं तो उसके इफेक्ट्स आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी आने चाहिए, जो कि डायरेक्टली नजर आने चाहिए। डायरेक्टली इट शुड बी सीन और इट शुड बी सीन वेल, और उसको देखा जा सकता है उसमें। By productivity management and union policy makers refer essentially to the overall effectiveness and performance of individual organization. जब हम प्रोडक्टिविटी को ट्रांसलेट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और मैनेजमेंट के साथ और उसकी परफॉर्मेंस के साथ, देन इसमें एक एज ए पॉलिसी ऑफ द यूनियन, पॉलिसी ऑफ द कंट्री, पॉलिसी ऑफ द लोकल लैंड, लॉ ऑफ लैंड के तहत इसकी इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स लेस टेंजिबल फीचर्स सच एज द एब्सेंस ऑफ लेबर स्टॉपेजेस। जैसे ये वो थोड़े फैक्टर्स भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब आप आते हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ के सब पैरामीटर में जाते हैं तो वो छोटे छोटे टेंजिबल फैक्टर्स को भी देखते हैं, सच एज एब्सेंस ऑफ लेबर स्टॉपेजेस की एब्सेंट, रेट ऑफ टर्नओवर, एब्सेंटिज्म पे बहुत फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन लॉयलिटी क्या है, उसका रेशो एब्सेंटिज्म क्या है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, कैसे आता है, उसका ओवरऑल रेशो क्या है, उस लिहाज से एब्सेंट। एंड इवन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और इवन कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी प्रोडक्टिविटी के एंगल के तौर पे लिया जाता है। गिवन दिस ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसको अगर ब्रॉड कंसेप्ट को हम देखा जाए, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पॉलिसी मेकर्स सी अ लिंक बिटवीन वर्कर्स सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन दी होलसम पिक्चर ऑफ द प्रोडक्टिविटी इज वेरी क्लियर। ये एक लिंक है जो ट्राइका के दरमियान चल रहा है। पहला है वर्कर सेटिस्फैक्शन, आप जो प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जो पिछले फैक्टर में शुरू में उसने बेस बनाया था, दी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल यू शेयर, कि वर्क सेटिस्फैक्शन आपकी कितनी है। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो फिर आपकी कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट आपकी कैसी जा रही है। और तीसरा है प्रोडक्टिविटी। ये एक ट्राइका इन तीनों के दरमियान बनती है। ये नहीं है कि वर्कर अनसेटिस्फाइड हैं, वर्कर तंग हैं, वर्करों की जिंदगी खराब है, हलकान है, दे आर इन स्ट्रेस, उनको बीपी के केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस के केसेस बढ़ रहे हैं, उन पे प्रॉब्लम्स माउंट हो रही हैं और हम कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नो, इट इज द वर्क सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड दी प्रोडक्टिविटी। सो जो हमने बात की थी वर्कर सेटिस्फैक्शन की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी की, तो इसको जब हमने रिलेट किया आगे, it is therefore important to define effectiveness as the degree to which goals are attained। हम कहते हैं कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छी है। अगला मेरा सवाल होगा, इज इट इफेक्टिव आल्सो? इससे मेरी क्या मुराद होगी? इससे मेरी मुराद होगी अगर ये 10,000 यूनिट पर वीक प्रोड्यूस कर रही है तो इफेक्टिवली 10,000 यूनिट पर वीक आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो इफेक्टिवनेस का एलिमेंट इज टू बी सीन अगेन। और क्योंकि गोल्स को अचीव करने का, जो टारगेट्स अचीव किए जाते हैं, उनका डायरेक्ट रोल है प्रोडक्टिविटी के साथ। दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट परमिट्स अस टू वर्क आउट प्रोडक्टिविटी डेफिनेशंस सूटेबल फॉर एनी गिवन एंटरप्राइज, सेक्टर और नेशन। यानी जिसमें आप इफेक्टिवनेस भी लाते हैं, क्वालिटी भी लाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लाते हैं, फिर उसको एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू इन सिस्टमैटिकली इन सारे फैक्टर्स को एड्रेस करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। A complication arises, however, because the numerator and denominator for effectiveness comparisons may be quite different, reflecting specific features such as organizational structures and political, social and economic goals of the country or sector। वो कह रहे हैं effectiveness के केस में जो इनके आउटपुट और इनपुट है इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के डिफरेंट हो जाएंगे। वो नहीं रहेंगे जो पहले हुए हैं, बल्कि दे विल गो इन अ डिफरेंट वे। Thus, the definition of productivity is complex and it is not only technical managerial problem। ये एक टेक्निकल या मैनेजरियल प्रॉब्लम नहीं रह जाती, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू गवर्नमेंट बॉडीज। ये गवर्नमेंट बॉडीज के पास एक अकाउंटेबिलिटी टूल भी है, ट्रेड यूनियंस के पास भी टूल है एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए कि इस प्रोडक्टिविटी के थ्रू आप यू कैन कैरी आउट दी एनुअल रिव्यू, आप प्रोफाइल चेकिंग कर सकते हैं और उसकी प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं और उसको आगे आप देख सकते हैं।
and the more different their goals and more different the definitions of the productive will be. जितने उनके goals different होंगे उतनी different उनकी productivity होगी. But if all social groups agree on more or less common goals, अगर सारे के सारे social group जो हैं थोड़े common goals पे agree करें, the definition of productivity for country, even the different segments of economy will have more common features. उनके लिए different common features होंगे और different तरीके से वो operate करेंगे. Hence, the main indicator of improving productivity is decreasing ratio of input to output at constant improved quality. वही बात आ जाती है. ये वन लाइनर जो है स्लाइड का क्रक्स है. Hence the main indicator, जो मेन इंडिकेटर होगा of improving productivity is a decrease ratio of input to output. Input to output ratio जो है वो decrease होनी चाहिए at constant or improving quality. उस क्वालिटी विदाउट मैं इसको इस तरह कहूँगा, क्वालिटी या तो इनहांस होगी या उसी जगह खड़ी होगी और जो रेशो है उसमें बेहतरी आएगी उस लिहाज. राइट. If productivity is defined for the individual worker, अगर आप इंडिविजुअल वर्कर के लिए प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं एज ए रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वर्क डन टू द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द वर्कर, के वर्कर का एक अपना वर्किंग पोटेंशियल है टू परफॉर्म वर्क, उसकी रेशो उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्क जो उसने परफॉर्म किया है इन न्यूमेरिकल कॉस्ट और टाइम टर्म्स, या तो उसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में ले लें या टाइम के टर्म में ले लें. देन फॉर द इंटरप्राइज और सेक्टर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू एडेड एंड द कॉस्ट ऑफ ऑल इनपुट्स कंपोनेंट्स. उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पे ये इंडिविजुअल का पोटेंशियल, और फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल है जो कि स्किल्ड मैन पावर है, जो फॉर एग्जांपल हम इसको कढ़ाई वाले सेक्टर में जाते हैं कि जो एक वर्कर है जिसने इसके मशीन पे काम करना है, जो ये एम्ब्रॉयडरी वाली होती हैं बड़ी मशीन्स, तो उसका पोटेंशियल है 10 आवर्स काम करने का, 10 आवर्स या 8 आवर्स काम कर सकता है. ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उस लेवल के मशीन एक्सपर्टी या फैसिलिटेट ही नहीं किया, उसका फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं किया और वो 4 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकता. तो हाउ यू कैन मेजर दैट प्रोडक्टिविटी, उसको उस लिहाज से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा और उसको उस एंगल से चेक करना पड़ेगा और ये इनपुट के कंपोनेंट बन जाएगा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा विद रिगार्ड टू दैट. फॉर एग्जांपल इन एन एंटरप्राइज और शॉप फ्लोर, अभी उसकी हम बात कर रहे थे वर्कर के पोटेंशियल की वीजा वीज जो पोटेंशियल उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज कर रही है. फॉर एग्जांपल इन एन एंटरप्राइज और शॉप फ्लोर डीलिंग विद होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, productivity can be defined as the relation of output expressed in physical terms. जो physical terms भी हम express करते हैं in tons or numbers of goods produced, या तो टनों में प्रोडक्ट हो रही है नंबर ऑफ आइटम्स के लिहाज से, to input expressed in work hours, उन particular work hours में. At the national level पे productivity is the relationship of national income to total expenditure. अगर हम कहेंगे जी नेशनल प्रोडक्टिविटी क्या है, तो डिफाइन कर दिया इस स्लाइड ने कि नेशनल लेवल पे उसकी रिलेशनशिप है नेशनल इनकम टू दी टोटल एक्सपेंडिचर की जो रेशो निकलेगी वो निकल आएगी. और दी लेबर कास्ट इफ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर हम एक सेगमेंट लेना चाहते हैं लेबर कास्ट का तो उसी पर लेबर कास्ट कर देंगे, अगर ओवरऑल लेना चाहते हैं तो उस पर डिवाइड कर देंगे इसको. जनरली स्पीकिंग productivity could be considered as a comprehensive measure of how organization satisfy the following criteria. हम अगर वर्किंग पोटेंशियल भी ले लिया, कितना यूटिलाइज कर रही है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी को भी ले लिया, टाइम को भी ले लिया, लैंड को भी ले लिया, एनवायरनमेंट को भी ले लिया, तो क्या एंड पे प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? जनरली स्पीकिंग प्रोडक्टिविटी could be considered as a comprehensive measure of how organization satisfied the following criteria. अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे शेयर करे जी प्रोडक्टिविटी का क्या क्राइटेरिया होगा फॉलो करे उस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रोडक्टिविटी की तरफ रवाना तो है, आप कैसे चलेंगे? तो उसमें नंबर 1 मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव्स, द डिग्री टू विच दे आर अचीव्ड, उसने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, अगर नहीं किए या क्यों नहीं किए और कितने किए, उसको प्रोडक्टिविटी में क्राइटेरिया स्पेस पे बना सकते हो. नंबर 2 एफिशिएंसी, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या है, हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट यूजफुल आउटपुट, यानी जो इनपुट रिसोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मटेरियल, लैंड, जो सारे हमने शेयर किए हैं, एक इफेक्टिव, पॉजिटिव, यूजफुल, क्वालिटी वाइज क्वालिफाइड आउटपुट कैसे उसे जनरेट हो सकता है, इसका नाम एफिशिएंसी है. अगली है इफेक्टिवनेस, व्हाट इज अचीव्ड कंपेयर्ड विद व्हाट इज पॉसिबल.
इफेक्टिवनेस इज वेरी क्लियर कि क्या हमने उसका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज किया, उसको पूरा इफेक्टिवली यूज किया, कि व्हाट वी हैव। इसको हम इस तरह भी टेंजिबल टर्म्स में कह सकते हैं, या वैसे एक एज ए मैनेजमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप में हम कह सकते हैं कि व्हाट वाज डिजायर्ड एंड व्हाट हैज बीन अचीव्ड थ्रू द सेम रिसोर्सेस, या डिजायर क्या थी हमें, या व्हाट वुड हैव बीन अचीव्ड एंड व्हाट हैज बीन अचीव्ड, इस तरह कह सकते। दोबारा इफेक्टिवनेस पे आते हैं, व्हाट इज अचीव्ड कंपेयर्ड विद व्हाट इज पॉसिबल, कि जो पॉसिबल था उसकी निस्बत हमने ऑन ग्राउंड अचीव क्या किया। कंपेरेबिलिटी है कि उसको कंपेयर करें अगर, कि प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस आपने कैसे रिकॉर्ड की, उसकी मेजर क्या थी, उसके पैरामीटर क्या थे, उसका प्रोसीजर क्या था, उसका स्टैंडिंग आउट प्रोसीजर्स क्या आपने रखे थे। सो ये 4 क्राइटेरिया जो सो फार इस स्लाइड में हमने कवर किए हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा उसकी एफिशिएंसी है, तीसरा उसकी इफेक्टिवनेस है, और चौथा उसकी कंपेरेबिलिटी है। दो देयर आर मैनी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, द commonest approach to design a productivity model is to identify a right output and input components in accordance with the long, middle and short term development goals of the enterprise, sector or country. Level कोई भी हो, enterprise हो, sector हो, country हो, तो long और short term जो models हैं तो इन 4 एरियाज को कवर करें और सारे एरियाज को हम इन व्यू रखें तो प्रोडक्टिविटी की तरफ चलते हैं। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंस, प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है जब कोई बात करते हैं हमसे। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंक्रीजिंग नेशनल वेलफेयर इज नो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। यानी प्रोडक्टिविटी जैसे शुरू में हमने बात की थी, इकोनॉमी होगी तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी होगी तो यूनिवर्सली आपकी एक स्टैंडिंग कंट्री की, नेशन की, स्टेट की इंप्रूव होगी। There is no human activity that doesn't benefit from improved productivity. Human का कोई स्फीयर, कोई एरिया नहीं है जो प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट से अफेक्ट ना हो रहा। This is important because of the more of the increased gross national income. GNP is one of the indicator of the productivity enhancement is produced by improving the effectiveness and quality of manpower. इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो हम मैन पावर की इम्प्रूवमेंट और उनको फोकस्ड है कि उनको क्वालिटी ट्रेनिंग से इम्प्रूव करते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस के लिहाज से करते हैं। इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस क्वालिटी ऑफ मैन पावर देन बाय यूजिंग एडिशनल लेबर एंड कैपिटल। पहले आप क्वालिटी और इफेक्टिवनेस यूज करती हैं मैन पावर की, उसको बेहतर बनाती हैं, फिर एडिशनल लोग लगा के उसका आउटपुट विद द सेम क्वालिटी इनहांस करते हैं तो वो जीएनपी इंक्रीज हो जाता है। दैट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। In other words, national income or GNP grows faster than the input factor when productivity is improved. यानी वो कहना ये चाहती हैं कि GNP बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है प्रोडक्टिविटी का, कि वो फास्टर रेशो पे थोड़े इनपुट के साथ एक बेहतर लाइनों पे इंक्रीज GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। In this sense, productivity must be considered in both social and economic terms. हमें इसको सोशल और इकोनॉमिक टर्म्स दोनों में देखना चाहिए। Attitude towards work and achievement may be improved through employees, यानी हम उस एटीट्यूड को बेहतर कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन से बेहतर कर सकते हैं। इन प्लानिंग गोल्स, उनका जितना पार्टिसिपेशन होगी, जितनी गोल प्लानिंग बेहतर होगी उसमें होगी। इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस से बेहतर कर सकते हैं कि उससे वो कैसे होंगे। एंड थ्रू दी शेयरिंग प्रोडक्टिविटी गेन्स, और प्रोडक्टिविटी गेन्स को जब हम शेयर करेंगे तो उसको भी देखा जा सकता है। The importance of the social side of production has increased considerably, कि सोशल साइड में प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। एक स्टडी में बताया गया, स्टडी अमंग मैनेजर्स एंड ट्रेड यूनियंस इन सम अमेरिकन फर्म्स शोज दैट मोस्ट मैनेजर्स, इट्स 78% एंड यूनियन लीडर्स 70% डोंट अप्लाई ओनली क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो लोगों को एक्चुअल सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशंस का वो उसकी उस इफेक्टिवनेस की मेयर तक नहीं पहुंच सकते, कंसेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर रहे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मीन्स कि व्हाट अ पर्सन कैन परफॉर्म एंड व्हाट ही इज परफॉर्मिंग जैसे एक फैक्टर। दे प्रेफर अ ब्रॉडर मोर क्वालिटेटिव मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड। उसके लिहाज से वो एक ब्रॉडर तौर पे क्वालिटेटिव कंसेप्ट को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न की तरफ शायद ना हो। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट देयरफॉर रिजल्ट्स इन द डायरेक्ट इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट करती है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। जब कंट्रीब्यूशन के लिहाज से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दी सैनिटरी वर्कर टिल दी CEO
प्रोडक्टिविटी के फ्रूट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो शुरू में हमने कहा था उस पर उसके साथ नजर आती हैं। तो इसके फ्रूट्स जो हैं प्रोपोर्शनली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सब पे जाती हैं, और प्रोपोर्शनली अगर नेशनल लेवल की है तो नेशन पे पढ़ते हैं थ्रू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के तौर पे। At present, it would not be wrong to state that productivity is the only worldwide source of real economic growth. आज की डेट में, प्रेजेंट इरा में, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द यूनिक टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 एरियाज का है इन्होंने। प्रोडक्टिविटी से हम बड़े आराम से किसी नेशन का, किसी मुल्क का मेकआउट कर सकते हैं। वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, देन इज द सोशल प्रोग्रेस उनकी क्या है, एंड थर्ड इज द इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने बात की थी कि 3 मेन फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी से किसी भी मुल्क के, किसी भी स्टेट के, नेशन के, कंट्री के थोड़े सरफेस हो सकते हैं। वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, प्रोडक्टिविटी से पता चलेगा। देन इज द सोशल प्रोग्रेस क्या है, उसकी सोशल प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए, एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनकी इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। The report of the Singapore National Productivity Board on a productivity survey in 1984 says that more than half of the contribution to be increased in per capita gross domestic product in Singapore is attributed to labor productivity for the period 1966 to 83. He says अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की सिंगापुर की एग्जांपल लें कि 1966 to लेके 1983, तो उनका सबसे मेजर रोल रहा है। उन्होंने सिंगल फैक्टर स्टडी किया, लेबर प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया फॉर दोज ऑलमोस्ट 70 एंड ऑलमोस्ट 27 ईयर्स को उन्होंने डिस्कस किया कि 1966 से 1983 तक कि जी प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी का बहुत मेजर रोल था ऑन द क्वालिटी ऑफ उन रीजन का सिंगापुर में। ये स्टडी हुई थी उधर। Changes in productivity are recognized as the major influences on many social and economic phenomena such as rapid economic growth, higher standard of living, improvement in nation's balance of payments, inflation control, and even on the amount of quality of life. Right, we are discussing the changes in productivity recognized as the major influence in many social and economic phenomena such as rapid economic growth, higher standard of living की हमने बात की थी, और उसके बाद उसके डिफरेंट तरीके के। हाँ जी, अच्छा, अभी उसके बाद हम जो बात करते हैं दैट इज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप मॉडल, इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें पहली बात तो यह है कि लो प्रोडक्टिविटी ऑलवेज रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन में होती है ऐसे, और एडवर्स बैलेंस ट्रेड होता है, पुअर ग्रोथ होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बढ़ती है, और नेशनल एक्सचेकर पूरा अफेक्ट हो जाता है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफेक्ट्स हो जाते हैं। और दूसरा, ऑप्टिमल यूज ऑफ सोर्सेज नहीं होता, और प्रोडक्टिविटी जो है उस लेवल की नहीं चलती जिस लेवल पे उसको चलना चाहिए, और पूरा पोटेंशियल यूज होना चाहिए। आगे है क्रिएट अ बेटर बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन द सोसाइटी, और इसको एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के दरमियान कि वो किस तरह ऑपरेट हो। ये लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप का एक मॉडल है एज शोन ऑन व्यू फाइल। आप अगर इसको गौर से जज करें तो लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कंपेयर्ड विद द इनपुट प्राइस है, राइजिंग प्राइसेस है, फिर उसके बाद राइजिंग यूनिट और लेबर कॉस्ट आ जाती है, स्लगिश सेल्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्लांट कैपेसिटी आ जाती है, फिर लैगिंग कैपिटल फॉर्मेशन आ जाती है कि वो एक सारी वो चीज़ें हैं जो इसको एक लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप बन जाता है अल्टीमेटली। उससे नेशन जो है डेवलपिंग कंट्री निकल ही नहीं सकती कि इसका चेन रिएक्शन, जिस तरह हमने पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी का बताया कि हायर प्रोडक्टिविटी पे अच्छी चीज़ें आती हैं, लोअर के केस में द कंट्री स्टार्ट्स कमिंग, नेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन डाउन एंड डाउन। समरी जो हमने बात की आज के लेक्चर में सारी, वो मैं आपसे आज के लेक्चर की समरी पूरी शेयर करना चाहूँगा कि हमने पहले इन डिटेल रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे बातचीत की कि प्रोडक्टिविटी का इटसेल्फ नेशंस में, स्टेट्स की ज़िंदगी में रोल क्या है। फिर हमने बात की बड़ी क्लियरली कि हाउ वी मिक्स दी मिथ्स, डिफरेंट मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी जो पाई जाती हैं जिसका ग्राउंड से तल्लक नहीं है। जैसे एक बहुत फेमस आपसे वन ऑफ दी वन लाइनर शेयर किया मैंने कि इट इज़ वर्किंग इंटेलिजेंटली टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी, नॉट वर्किंग हार्ड।
वो आपसे मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आ रही है एज ए गुड स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, एक बच्चा धूप में बाहर बाहर दौड़ी जा रहा था दोपहर को, कभी इधर से उस कोने तक। तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी सख्त गर्मी में इधर दौड़ी जा रहे हो, कर क्या रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं दौड़ धूप कर रहा हूँ, कल मेरा फाइनल पेपर है। तो पेपर का तो उससे कोई तल्लक नहीं है। तो सेम वे वर्किंग हार्डर से ज्यादा वर्किंग इंटेलिजेंटली है। प्रोडक्टिविटी का भी यही तल्लक है कि अगर वो बच्चा दौड़ धूप की बजाय अगर बैठ के पंखे के नीचे या लाइट में किसी बेहतर लोकेशन पे कंफर्टेबली अगर अपने पेपर की तैयारी करता, तो दैट वुड हैव एनहांस हिज प्रोडक्टिविटी एंड इट्स रिजल्ट्स, रादर देन कि वो टेंशन में जो इधर उधर फिरी जा रहा था। सो इट इज मच ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स द टारगेट रादर देन रेजिंग द क्यूमुलेटिव इफेक्ट एट द एंड। अगला है बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमने शेयर किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, अच्छा होता है, चीज़ों की एम्प्लॉयमेंट ठीक होती है, इकोनॉमिक लेवल होता है, जीएनपी मुल्क का बेहतर होता है, जीडीपी डिफरेंट होता है, एंड यू ओवरऑल यू सी अ गुड चेंज। एंड पे हमने जो बड़ा एक थोड़ा नेगेटिव मॉडल था, हमें उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए, थोड़ा एक टेंशन वाला मॉडल है कि इसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप है ये, कि अगर प्रोडक्टिविटी लो होगी तो सारी चीजें उसमें फंस जाएंगी। आपकी स्लगिश सेल्स होंगी, स्लगिश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होगी, चीज़ों की यूटिलिटी भी वो नहीं होगी, और नंबर ऑफ आइटम्स एंड पे वो प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो चीज़ें रुक जाएंगी और स्टैग्नेंट हो जाएंगी। आई शुड टेल यू, स्टैग्नेंसी जब आती है, स्टैग्नेंसी इज अ साइन ऑफ डेथ, ठहराव जो है मौत की अलामत है। एंड वाइब्रेंसी इज साइन ऑफ लाइफ, चाहे वो आप जाती जिंदगी में हो, सोशल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, यू शुड बी वाइब्रेंट। सो प्रोडक्टिविटी इज समथिंग वाइब्रेंसी इन लाइफ। आप चीज़ें इन्हांस करें, बेहतर करें, प्रोड्यूस करें, कंट्रीब्यूट करें और फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करें। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। मुझे आपसे बस यही शेयर करना है कि प्रोडक्टिविटी, चाहे सेल्फ प्रोडक्टिविटी हो, चाहे कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी हो, चाहे सोशल प्रोडक्टिविटी हो, चाहे प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो, चाहे लेबर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हो, उसको इन्हांस करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ, गुडनेस के साथ। और याद रखें, गुडनेस का सर्कल पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी की तरफ हमेशा अच्छाई की तरफ जाता है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दे आप लोगों को देना शुरू कर दें। यू वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड हैप्पीनेस, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप लोगों को खुशियां देना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आप लोगों की इज्जत करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल रहें, आप लोगों को कंफर्टेबल करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप अपनी पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर दें। सो हर चीज़ सेल्फ से शुरू होती है, एंड इट्स अ क्लॉकवाइज सर्कल एंड सर्कल ऑफ गुडनेस। सो आई विश यू कि अल्लाह मुझे और आपको हमेशा कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सब के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की हिम्मत दे, हमारी पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम अच्छाई दें। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे और आपको स्वाय अपनी ज़ात के रब्बे ज़ुल जलाल किसी का मुहताज ना करे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर 2। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।